परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रखर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, शब्द क्या है और धुन क्या है। आप इस सत्संग को बड़े गौर से सुनिए। जय गुरुदेव। शब्द, वैसे तो सभी महापुरुषों ने शब्द के बारे में, धुन के बारे में बहुत कुछ समझाया है, कोई कमी कसर छोड़ी नहीं है। और जिन लोगों ने महात्माओं के वचन को ध्यान से सुना है वो समझ भी गए होंगे और उस रास्ते पर चलते भी होंगे। और जिन्होंने उस पर सुनकर भी अमल नहीं किया उनको समझ भी नहीं आया हो। क्योंकि कोई भी बात यदि कही जाए और आदमी उस पर ख्याल न करे, उस पर ध्यान न करे, तो वो बात समझ में नहीं आती। इसलिए जब बार बार उस बात को रिपीट किया जाता है तो कभी न कभी ख्याल आ जाता है। और जब ख्याल आ जाता है तो अंदर में जब उस पर अमल करने लगोगे तो बात समझ में आने लगती है। तो शब्द क्या है और धुन क्या है, महापुरुष ही समझा रहे। और सभी धर्म मजहब में भी इसका जिक्र है। और संतों की बोली भाषा में शब्द को वो कुल मालिक कहा जाता है, यानी वो भगवान को जो एक है। जो भगवान एक है उसी को संतों की भाषा में शब्द कहा जाता है कि शब्द ही भगवान है। तो संतों की भाषा में शब्द को भगवान कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। और जो है ईसाई उसको गॉड कहते हैं, शब्द को ही गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं। और हिंदू उसको शब्द को ही राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। शब्द का मूल भाव ये है कि वो भगवान। शब्द का मूल भाव क्या है? भगवान। शब्द का जो स्वरूप है वो भगवान का जो वही स्वरूप है। शब्द के अंदर जो रोशनी है वही भगवान के अंदर रोशनी है। तो जब शब्द से मिलाप की बात कही जाती है तो समझ लो ये भगवान से मिलने की बात कही जाती है। अब आप अपने हिसाब से भगवान को क्या समझते हो? राम समझते हो, कृष्ण समझते हो, हनुमान समझते हो, दुर्गा समझते हो, या जो भी आप समझते हो, लेकिन समझते हो तो भगवान ना। और भगवान का मूल अर्थ भी यही है कि जो सबका रचयिता है। यानी अब भगवान का सब, भगवान शब्द का मतलब यही है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, जो दृश्य जगत है या अदृश्य जगत है, जो दृश्य लोक में लोग हैं या अदृश्य लोक में लोग हैं, उस सबका जो सृजनहार है, जो लोक आलोक खंड ब्रह्मांड, यानी जो कुछ भी है, यानी सबका जो रचनाहार है, जो सबका मालिक है, जो सबका पिता है, उसी को भगवान कहा जाता है। अब उस भगवान को आप कोई भी नाम रखते हो, अपने प्यार में उस भगवान का आप कोई भी नाम रख दो। क्यों? वह भगवान का को अनाम कहा जाता है, यानी उसका कोई नाम नहीं है। उसका नाम तब पड़ता है जब भक्त लोग उसका नाम रखते हैं। तो एक भक्त तो है नहीं, अनंतो भक्त हैं। इसलिए अनंतो भक्त अपने प्यार में भगवान का नाम रखते हैं, अनंतो नाम रखते हैं।
अनंतो भक्त नाम रख रहे हैं तो उसका अनंतो नाम हो गया, अनंतो नाम हो गया। तो भगवान के कितने नाम हो गए? अनंत नाम। भगवान के अनंत नाम हो गए। आप अपने प्यार में भगवान को कोई भी नाम से पुकारते हो। आप राम नाम से कोई पुकारता है, कोई राधे नाम से पुकारता है, कोई भगवान को कृष्ण नाम से पुकारता है, कोई सीताराम नाम से पुकारता है, कोई अल्लाह नाम से पुकारता है, कोई खुदा नाम से पुकारता है, कोई गॉड नाम से पुकारता है। यानी हर धर्म मजहब के लोग उसी भगवान को अपने अपने मजहब के अनुसार उस भगवान को नाम देकर पुकारते हैं। तो भगवान का जब सब लोगों ने नाम रखकर पुकारा तो भगवान का कितना नाम हो गया? अनंत नाम हो गया। क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं अनंत आत्माएं, आत्मा तो एक है नहीं, अनंत। न आत्मा का कोई गणना है और न उस भगवान के नाम का। तो आत्मा की कोई गणना नहीं है तो भगवान के नाम की भी कोई गणना नहीं। तो भगवान का नाम अनंत है तो आत्मा अनंत है। अब वह सबको अपने अंदर समेटे है। भगवान जो है वह सबको अपने अंदर समेटे है। यानी सब का वह माता भी है, सबका वह पिता भी है, सबका भाई भी है, सबका सखा भी है। वही सबको दान देने वाला दाता है, वही सबका रखवाला भी है। अब वो कौन है? वो भगवान है। तो भगवान को आप समझ लो। अब लफ्ज में आप मत पढ़ना कि किसी ने भगवान को राम कहा, राम ही भगवान है, तो किसी ने कृष्ण कहा, कृष्ण ही भगवान है, तो किसी ने राधे कहा कि राधे ही भगवान है, किसी ने हनुमान कहा तो हनुमान ही भगवान है, किसी ने अल्लाह कहा तो अल्लाह ही भगवान है, किसी ने खुदा कहा तो खुदा ही भगवान है, किसी ने गाड कहा तो गाड ही भगवान है। ये लफ्ज में मत पढ़ना, वो भगवान नहीं कहे। इसको आप अपने भाव में उस भगवान के अनंत नाम रखे हो तो आप अपने भाव में रखे हो। तो मालिक को भाव को देखता है। जिसने भाव से भगवान का नाम रखा तो भाव से जब पुकारता है तो भगवान उसके भाव को पढ़ता है, तो वो जानता है कि मुझको पुकार रहा है, इस नाम से पुकार रहा है। तो भगवान उसके भाव को पकड़ के उसके तरफ ख्याल करता है, उसको देखता है भगवान। तो भाव का भूखा है। कब कहता है कि अब मैं भाव का भूखा हूं, तो भाव से मुझको पुकारता है तो मैं सुनता हूं। अभाव से कोई भी नाम, जैसे भाव में आकर एक माता अपने पुत्र को लल्ला भी कहती है, उसका नाम भी रखती है, उसको बाबू भी कहती है, उसको नाना प्रकार का नाम से उसको पुकारती है। तो उसमें उसमें क्या है? माँ का उसमें भाव है। बाल बच्चा तो वही एक ही है, उसका रूप तो एक ही है, लेकिन माँ ने अपने भाव में उसके कितने नाम रखे? बहुत सारे नाम रखती है। और बच्चा उस भाव को समझता है, तो माँ जब उस नाम से पुकारती है तो बच्चा जरूर सुनता है, क्योंकि बच्चा उस भाव को समझता है कि मेरी माँ की आवाज है और भाव से पुकार रही। यही बात भगवान है। भगवान सबके माता भी हैं, पिता भी हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो भगवान ये कहते हैं हमको जो भाव से पुकारता है, यानी प्रेम से पुकारता है, तड़प से पुकारता है, कोई भी नाम से पुकारता है, कोई भी नाम रख दिया तो मैं सुनता हूं। कहें भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा था बस भाव तुम्हारा, भाव।
मैं भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भाव है। बिना भाव सर्वस्व दे तो उसे लेता नहीं। भाव नहीं है अंदर तो कुछ भी कुर्बान करके दे मुझको, मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं भाव का भूखा हूं। मुझको चाहते हो तो अपने अंदर भाव भाव ले आओ, भाव ले आओ। भाव तब प्राप्त होता है जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपको सत्संग मिलता है। तो सत्संग मिलता है तो भगवान के बारे में वो चीज बताई जाती है। तो एक एक चीज जब बताई जाती है भगवान के बारे में, तो हर बात को समझते समझते अंत में आपको असलियत पता चल जाता है कि ये भगवान हमारा पिता है, ये भगवान हमारा माता है, भगवान हमारा भाई है, हमारा भगवान सब कुछ है, भगवान ही हमारा एक है। और हम अपने भगवान को भूल, जैसे आप कहीं चले गए, आपको पता नहीं कि मेरा माता पिता कौन है, और आपको आके कोई समझा रहा है, बुझा रहा है, आप अपने पिता की खोज में हो, लेकिन आपको समझ नहीं है पिता मेरा कौन। कोई आके समझा रहा, समझाते 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 जब आप उस जगह पहुंच जाओगे कि अरे ये जो समझा रहा है यही हमारा पिता है, तब जैसे समझ में आई तैसे जितना भी ज्ञान तुम सुने थे वही ज्ञान को रख दिया और तुरंत उठा और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिता ने उसको उठा लिया। अब क्या हुआ, पिता और पुत्र का मिलाप हो गया, यानी अब दोनों रुदन कहने लगे। पुत्र भी रो रहा, पिता भी रो रहा। पिता ने कहा हम तुम्हें समझाते रहे लेकिन तुम मुझको मानते नहीं, और पुत्र कहता हम आपको समझ नहीं पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे, लेकिन जब जानकारी आ गई तो भाव आ गया, भाव आ गया। सत्संग क्या करता है, आपको प्रभु के बारे में वो जानकारी देता है, आपको जानकारी देता है। सत्संग ही जानकारी देता है, सत्संग ही आपको ज्ञान देता है। तब जिस दिन जिस समय आप सचमुच जान गए कि परमात्मा ये भगवान हमारा पिता है, ये भगवान हमारा है, हम भगवान हैं, भगवान के पुत्र हैं, जब तुम्हें ये पता चल गया कि मैं भगवान का पुत्र हूं, भगवान मेरा है, तो अब तुम भगवान से दूर कैसे रह सकते हो। तब भगवान के प्रति तुम्हारे अंदर मिलने के लिए भाव जाग जाता है। आप भगवान को अपना समझ लिया, एक ज्ञान आया, ज्ञान आया, सत्संग से ज्ञान आया, जो मैल थी वो मैल साफ हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। तब आप भगवान के प्रति अपना भाव रखिए। अब आपको भगवान के प्रति भाव आ गया, अब तो हर समय अपने भाव में भगवान को याद करते हैं। अपने भाव में गदगद बानी कंठ में आंसू टपके नहीं। अब कोई बात आती है अपने पिता के प्रति यानी भगवान के प्रति, तो हमेशा बानी अवरुद्ध होने लगती है, आंख में आंसू आने लगते हैं। को महात्मा ये समझाते हैं कि बिना सत्संग के अपने भगवान के प्रति, अपने पिता के प्रति भाव नहीं जागता है। इसलिए महापुरुष ये कहते हैं, गुरु महाराज जी ये कहते हैं कि पहला क्या है बच्चा, पहला सत्संग है। जब तू सत्संग में बैठेगा, सत्संग में मालिक तुझे तुम्हारे मैलों को साफ करेगा, तुम्हारी बुराइयों को साफ करेगा, तुम्हें निर्मल बनाता जाएगा। जब तू निर्मल बनता जाएगा, साफ सुथरा होता जाएगा, तब तेरे अंदर जो सत्संग के ज्ञान है, ये समझने की
शक्ति आएगी। और जब समझने लगेगा सत्संग को, सुनने लगेगा, तो सत्संग सुनते सुनते एक स्टेज पर तू पहुंच जाएगा। उस स्टेज पर जैसे पहुंचा तैसे तुझे ज्ञान हो गया, ये सत्संग सुनाने वाला, ये जो मालिक सुना रहा ये तो मेरा मालिक है। इसलिए कहा खुदा तुम दूर मत समझो, खुदा तुम दूर मत समझो, यही रास्ता है मस्तों का, खुदी को दूर कर दिल से, इसी के बीच आता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। कहते हैं वो खुदा, वो भगवान दूर नहीं, वो तो भगवान से दूरी तू खुद बना लिया है कि खुद ही अपने अंदर लाया, यानी तू अपने आप को अलग समझ के बैठा है। जब तक तू अलग बन के बैठा है तब तक खुदा तुमसे दूर, भगवान तुमसे दूर है। यही खुदी जब सत्संग सुनते सुनते जब अपने अंदर की खुदी हट जाती, यानी दैत्य भाव हट जाता, खुदा से अलग होने का